भारत इस माह दुर्लभ धूमकेतु न्योवाइस के नजारे का गवाह बन रहा है। इस धूमकेतु को C3 2020 F3 नाम से भी जाना जाता है। लगभग पूरे जुलाई में दिखाई देने वाले इस धूमकेतु को बिना दूरबीन के भी देखा जा सकेगा और 22 जुलाई को ये पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। न्योवाइस को इसी वर्ष 27 मार्च को खोजा गया था। ये 2020 में खोजा जाने वाला तीसरा धूमकेतु है। इसके अलावा खोजे गए एटलस और स्वान नाम के धूमकेतु न्योवाइस जितने उज्जवल होने से पहले ही टूट गए। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक 14 जुलाई से भारत के उत्तर पश्चिमी आकाश में न्योवाइस को आसानी से देखा जा सकेगा, जो कि सूर्यास्त के बाद अगले कुछ मिनटों तक दिखाई देगा। 30 जुलाई के आसपास ये सप्तऋषि मंडल के पास 40 डिग्री ऊंचाई पर दिखाई देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर के शिवन को साल 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने इस पुरस्कार के लिए डॉक्टर शिवन के नाम का चयन किया है। उन्हें इस अवार्ड से मार्च 2021 में पेरिस में सम्मानित किया जाएगा। वॉन कर्मन IAA का सर्वोच्च सम्मान है, जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर दिया जाता है। 1982 से शुरू किया गया ये पुरस्कार विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले किसी एक व्यक्तित्व को हर वर्ष दिया जाता है। साल 2005 में प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वॉन कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उनके बाद डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया भर में बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2050 तक वैश्विक खाद्य उत्पादन को 50% तक बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें 2030 तक भारतीय चावल का उत्पादन भी 12 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी कड़ी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग समर्थित जेनोमिक्स द्वारा चावल की लचीली किस्में विकसित करने की CEIB-3 परियोजना के तहत प्रतिरोधक किस्में विकसित की जा रही हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन, सूखा और रोगों आदि के प्रति सहनशील होंगी। इनमें संशोधित सफेद पोन्नी और एपो किस्मों के क्रॉस और अन्य पद्धतियों से 2 सूखा सहनशील किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिन्हें अखिल भारतीय समन्वय चावल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए नामित किया गया और उसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ये किस्में देश में चावल के स्थायी उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेंगी। कोरोना वायरस को लेकर देश में हो रहे अनुसंधान को और तेज करने के लिए CSIR के जिनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान और IIT एलुमनी काउंसिल ने एक समझौता किया है। ये काउंसिल सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के पूर्व छात्रों की एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है। ये समझौता कोविड-19 के निदान और उपचार के लिए देश में बेहतर इकोसिस्टम निर्माण की एक अहम पहल है, जो बहुउद्देशीय विशेषज्ञता के साथ स्वदेशी वैल्यू चेन को मजबूत करेगा, जिसमें डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आणविक निदान, जेनेटिक अनुक्रमण, एंटीबॉडी हार्वेस्टिंग आदि जैसे विषय शामिल हैं। समझौते के तहत IIT एलुमनी काउंसिल ने मुंबई के 8,500 मरीजों के इमेजिंग डाटा का पहला सेट IGIB को सौंप दिया है। मरीजों की पहचान बताए बिना जल्द ही ये डेटा IGIB और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा शोध को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक रूप से ओपन डेटा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये पहल दुनिया भर के वैज्ञानिकों और नवाचारकों की ओपन डेटा तक पहुंच को आसान बनाएगी, जो कि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।